हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, संस्कृत विभाग में जितने भी पद है उन पदों पर जितने भी अभ्यर्थियों का चयन हो वो सभी किसी न किसी प्रकार से हमारे यूट्यूब हमारे ऐप से जुड़े हुए हो। हमारी कोशिश यही है कि संस्कृत विभाग में भी सभी अभ्यर्थी वरिष्ठ अध्यापक के हमसे ही जुड़े हो और हम अधिक से अधिक आपको सलाह दे सके, इसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और अभी आपके 3 माह बचे हैं। आपके आज 31 अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने बचे हैं। लास्ट के जो आपके 20-25 दिन रहेंगे दिसंबर के, उसमें आपको रिवीजन के लिए विशेष काम करना होगा। इनकी पूरी बात करूंगा। पहले बात तो आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यानी कि 3 माह बचे हैं। अब प्रत्येक के मन में ये आता है, प्रत्येक कोई भी अभ्यर्थी हो, चाहे इस दुनिया का कोई भी अभ्यर्थी हो, अगर यहाँ पर पद कम है, पद कम है तो अधिकांश अभ्यर्थी निराश हो जाते हैं कि पद बिल्कुल कम है, तो सभी अभ्यर्थी इस बात को सोचते हैं। लेकिन आप एक बात सोचना, मान लीजिए आज आपके यहाँ पर पद कम है, 40 पद है, 50 पद है, प्रत्येक विषय में किसी के 80 पद है, तो यहाँ पर आप सोचना कि मान लीजिए अगर सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती आती है, मान लीजिए, तो उसमें मान लीजिए आपके 5000 पद रहे। कितने पद रहे? टोटल 5000 पद रहे। और आप संस्कृत से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप SST से कर रहे हो, आप गणित से कर रहे हो, अंग्रेजी से कर रहे हो, और 5000 पदों में से मान लीजिए वहां पर आपके 500 पद आए, आपके 100 ही पद आए, तो फिर आप क्या करोगे? क्या आपने तैयारी छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। यानी कि अगर आपने ठान लिया कि हमें वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करनी है, तो आपके पदों से क्या मतलब? आपको तो एक सीट से काम है कि हमें तो एक पद चाहिए, आपको 100 पद नहीं चाहिए। अब आपको वो मान लीजिए, अब आप सोचो कि मैं तो सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती आएगी, अधिकांश पद आएगी तभी तैयारी करूंगा, नहीं आए तो फिर तैयारी नहीं करोगे? करोगे, करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे? इसकी भी तैयारी कीजिए, आपको करना होगा। यानी कि आपके हाथ में वर्तमान है, वर्तमान का उपयोग कीजिए। आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने में आपके पास जितनी भी क्षमताएं हैं उस क्षमता को लगाइए, जो भी परिणाम आएगा वो देखा जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में, आपके ये मन में नहीं होना चाहिए कि मैंने तैयारी नहीं की और बाद में पछतावा न हो कि हाँ मैं तैयारी करनी चाहिए थी। तो आपको यहाँ पर करनी ही होगी। अब मैं यहाँ पर पूरी आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको किस तरह से क्या अध्ययन करना होगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो अगले 3 महीने में आपको क्या करना होगा? नंबर 1, नियमित अध्ययन। नियमित अध्ययन का मतलब है कि आपको अब 3 महीने के लिए आपका प्लान सेट करना होगा। आपको 7 घंटे हो, 8 घंटे हो, 9 घंटे हो, 10 घंटे हो, जो भी आपकी कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है कि आप 15 घंटे पढ़ने वाले ही सफल होते हैं, ऐसा भी नहीं है। 7 घंटे पढ़ने वाले भी सफल होते हैं, लेकिन आप जो पढ़ रहे हो वो आपको याद हो, यानी कि आपका ध्यान भटकाव ना हो। आपको जो पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए कि मैं पढ़ क्या रहा हूं। अब आप मान लीजिए 5 घंटे पढ़ लीजिए और आपको यही याद नहीं है कि मैंने पढ़ा क्या, तो कोई मतलब नहीं है। यानी कि जो भी पढ़ो उसका उत्पादक उसका कार्य होना चाहिए। जो भी काम करो उसका कुछ ना कुछ परिणाम आना चाहिए। चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, लेकिन 2 घंटे में भी आपको वो 2 घंटे में जो पढ़ो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा मैटर हो। ठीक है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण। अब लगभग सभी अभ्यर्थियों के संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुका होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों से, बहुत से दिनों से आप संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण कर होंगे। अब 3 महीने बचे तो अब आप सोचोगे कि मेरे पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ, मेरे ये विषय बच रहे, तो ये बहुत बड़ी गलती है। लगभग अब आपके पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाना चाहिए। अगर फिर भी आपके पाठ्यक्रम बाकी है तो फिर आप जल्दी से जल्दी अपना संपूर्ण पाठ्यक्रम कीजिए, क्योंकि आपको कम से कम 3 से 4 बार पाठ्यक्रम पूर्ण करना ही होगा। उसके बाद में भी गारंटी नहीं कि आपको सफलता होगा, क्योंकि आपको बार बार रिवीजन करना होगा। साथ में रिवीजन के लिए विशेष योगदान है। अगर आप अधिक से अधिक विषय पढ़ोगे, आप अलग अलग वो गाइड उसके लिए आए, उसकी किताबों ले आए, वो ले आए, तो इससे आपका रिवीजन नहीं होगा, आपका ध्यान भटकाव होगा। आपके पास 1 या 2 ही गाइड होने चाहिए, बाकी अलग अलग स्रोत आपके पास हो सकते हैं। तो आपको रिवीजन विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जिसे मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। अब आपकी मान लीजिए कॉपी या किताब है, ये आपकी कॉपी का किताब का पन्ना है। अब पन्ने में आपने इसमें बहुत सारी लाइन, जैसे 1 2 3 इस तरह से आपके बहुत सारी लाइनें हैं। अब बहुत सारी लाइनें हैं, जैसे अब आपके पास ये कुल मिलाकर आपके 100 पेज हैं। किसके? कॉपी के या किताब के 100 पेज है। अब आप इस पेज पढ़ रहे हो, तो मान लीजिए आज फर्स्ट बार आप पढ़ रहे हो। अब पढ़ने के बाद में अब आपको लगता है कि मैं दूसरी बार जब इसको पढ़ूंगा, तो आप इसके ऊपर स्टार डाल दीजिए। यानी कि ये पेज 100 पेजों में से जिस पेज का आपको विशेष रिवीजन करना है अगले दिन या 7 दिन के बाद में, तो उस पेज के ऊपर स्टार डाल दीजिए या किताब के ऊपर स्टार डाल दीजिए। तो आपको पता रहेगा कि यार पेज के ऊपर मैंने स्टार डाला था, इसका रिवीजन करना है दोबारा।
क्योंकि इसको मैं ढंग से नहीं समझ पाया था। तो आपको जितनी भी कॉपियां हैं, जितनी भी किताब है, तो अगर आपको दूसरी बार उसका रिवीजन करना हो या आपने नोट्स बनाया हो तो उसके ऊपर स्टार डाल दीजिए, या दो अगर फिर मान लीजिए कि आपको लगे कि स्टार डालने के बाद में उसका रिवीजन कर लिया, फिर आपको अगला बार लगे कि हाँ इसका फिर रिवीजन करना चाहिए, तो उसके ऊपर अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल आप सेट कर सकते हो। आपको रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। साथ में विषय अध्ययन सामग्री मैंने आपको बताया है, इसे आपकी विषय अध्ययन सामग्री आपकी सीमित हो, ज्यादा सामग्री ना हो। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है। जैसे आपके पास जो भी पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अनुसार आपके पास सामग्री हो। इतना मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, उनसे आपको अवॉइड करना होगा। आपका दोस्त, आपका फ्रेंड आपको बता दे कि यार वो बहुत अच्छी है ऐसी, तो आपके पास बहुत सारा संग्रह हो जाएगा। आप एक ही चीज को सभी बताते हैं आपको, कि आपको उस पर ही भरोसा करना होगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम, अब संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण होने के बाद में आपको, अगर आपने 3-4 बार आपका पाठ्यक्रम संपूर्ण कर लिया है, तो आपको अधिक से अधिक प्रश्न हल करने हैं। अधिक से अधिक प्रश्न हल करोगे। जैसे मान लीजिए आज आपने एक अध्याय पढ़ा, अब उस अध्याय से संबंधित आप बहुत सारे प्रश्न हल करोगे तो आपकी समझ बनेगी। यानी कि संपूर्ण पाठ्यक्रम होने के बाद में, या फिर आपका जो सिलेबस हो गया है, तो आप अधिक से अधिक प्रश्न हल करने की कोशिश करें और उनको चिंतन मनन करें कि इसका आंसर क्या है। क्योंकि आपके A B C D 4 ही ऑप्शन रहते हैं और 4 ऑप्शन में से आपका एक ही आंसर सही होता है। तो आपको यहां पर चिंतन मनन करना होगा। इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपके आरपीएससी के पूर्व वर्षों के जितने प्रश्न पत्र है उनको देखिए, यानी कि आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के जितने प्रश्न पत्र है उनको देखे, उनको हल कीजिए। वहां से आपको समझ बढ़ेगी प्रश्न किस तरह से आ रहे हैं, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। बहुत से बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं, यानी कि स्कूली वर्ष से 10वीं 12वीं में अच्छे अंक आते हैं, लेकिन जब कंपटीशन होता है तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है। कारण क्या है कि वो पढ़ने में माहिर है, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि पढ़ना किस तरह से, क्या क्या पढ़ना है। तो आपको पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों को आप ध्यान से, विशेष रूप से, चाहे कितना भी समय लगे, उसमें आप पूर्ण पाठ्यक्रम तैयार करने के बाद में आप ये देखोगे कि किस तरह से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह से आपके पूछ रहे हैं। बस मैं तो आपके लिए गाइड कर सकता हूं, आपको मोटिवेशन कर सकता हूं, आपको आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर आपके लिए वीडियो बना सकता हूं, लेकिन मेहनत आपको करनी है। पहले बात तो आप इस दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि पद कितने हैं, कितने नहीं है। आपको अपने पास जो समय है 3 महीने का, वो आपको देने हैं। आपको इसमें बिल्कुल भटकाव में नहीं आना, कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। आपका सिलेक्शन अपने आप ही हो जाएगा। यानी कि इस दुनिया में अगर आप बात करोगे तो पहले वर्ष कोई कट ऑफ देखे या कुछ भी देखे, तो अगर आप यूनिक, सब बच्चे आपके जैसे ही है, कोई भी अनोखा नहीं है, सब वैसे के वैसे ही है। अगर मैं बार बार आपको उदाहरण देता हूं, हर बार देता हूं, चाहे मेरा डेट में सिलेक्शन हुआ या सेकंड ग्रेड में हुआ या आरएस में हुआ, किसमें भी हुआ, लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मैं देता हूं आपको सीख यही देता हूं कि अब जैसे मेरे 2011 में, यानी कि 2011 में मेरे बीएड होने के कंप्लीट के बाद में 2013 में वैकेंसी आ गई थी। और 2013 में वैकेंसी आने के बाद में एसएसटी के केवल आप देखना, नेट पे देखना, एसएसटी के मात्र 713 पत्ते, कितने 713 पत्ते, और आवेदन आए थे 5 लाख के लगभग। अब 713 फर्स्ट बार तैयारी कर रहा हूं, तो क्या मुझे वहां नहीं, लेकिन मुझे वहां पर एक सर थे, बहुत अच्छे सर थे, उन्होंने मुझे गाइडेंस किया। उसी तरह से मैं भी आपको गाइडेंस कर रहा हूं। जिस तरह से अगर मैं शिक्षा बांटूंगा तो शिक्षा बढ़ेगी से, तो उन्होंने जिस तरह से मुझे गाइडेंस किया, मैं भी आपको उस तरह से गाइडेंस कर रहा हूं। उन्होंने भी ये कहा कि आप अच्छे से पढ़िए, आप इसको छोड़ दिए। तो मैं 713 पत्ते, तो उनके बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो मेरा भी एक लक्ष्य था कि मुझे इसमें 713 पद नहीं देखने, मुझे फर्स्ट रैंक लानी है, और मैंने वो कोशिश वो की और अपने आप वो पद आ गए। यानी कि आपकी सोच ये होनी चाहिए कि पद मायने नहीं रखते, आपके कितने पद हो, 50 हो, 40 हो, 100, तो आपके कहीं ना कहीं काम आएगी। आपका काम है पढ़ने का, तो आप पढ़िए। और साथ में ही मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके सामाजिक विज्ञान में, यानी कि आप सभी से अलग अलग है, लेकिन सामाजिक विज्ञान में एक क्रांति करूंगा। सभी बच्चों के लिए पढ़ने के लिए इनके अभाव नहीं रहेगा। और मैंने आपके लिए एक बताऊंगा कि मैंने आपके लिए एसएसटी की सबसे संपूर्ण, यानी कि संपूर्ण विषय है जिसमें प्रमाणिक के विषय तय एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर गलत होगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो ये पुस्तक है जिसमें 7 विषयों के, संपूर्ण 7 विषयों के पूरे प्रश्न दिए हुए हैं, जो यानी कि ये आपको केवल मात्र 49 रुपए में मैंने उपलब्ध करवाया। आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर 49 रुपए में आपको उपलब्ध हो जाएगी। बिल्कुल आसान, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। आपको इसको एक बार पढ़ सकते हो, वस्तुनिष्ठ पूरे प्रश्न है इसमें दे सकते हो। और साथ में टेस्ट सीरीज में भी सबसे, राजस्थान में सबसे कम, यानी कि हम चाहते हैं कि बच्चे अधिक से अधिक पढ़े। पैसे की चिंता नहीं है, पैसे उसे कमाने की चिंता नहीं, पैसे तो आते रहे, सरकार भी हमें दे रही है, लेकिन आप, मेरा उद्देश्य यही है कि इस एग्जाम में संस्कृत विभाग हो, सामान्य शिक्षा विभाग हो, अधिक से अधिक अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब से, हमारे ऐप से निकले। हर टेस्ट आपको 29 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा और प्रमाणिक टेस्ट रहेगा सबके। आपको वहां पर हमारे पैटर्न के आधार पर आप असीमित बार दे सकते हैं। आप टेस्ट देंगे, रिजल्ट के माध्यम से इनका आकलन कर सकते हैं।
प्रत्येक विषय के टॉपिक प्रश्नों का विशेष सावधानी से संकलन किया गया। तो यानी कि कम से कम मूल्य पर, यानी कि उतना ही जितना कि आपसे ले सके और जितना मेहनत हम कर सके। 49 रुपए बहुत है हमारे लिए। 49 रुपए के माध्यम से हम बस बहुत हो जाएंगे, उनके माध्यम से ही हम आगे आपके लिए और प्रयास कर सकते हैं। तो आपको केवल एक बात ध्यान देना है कि आपको तैयारी करती रहनी है, यानी कि आपको अगले 3 महीने के लिए आपको संपूर्ण रूप से आपके ऊपर एक बात नेगेटिव नहीं लानी, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो 7 दिन के बाद में, पढ़ने के बाद में आपका मन भटका होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी अगर पढ़ेगा तो 7-8 दिन के बाद में, 5 दिन के बाद में अच्छा पढ़ेगा, उसके बाद में उसके अंदर नेगेटिव विचार आने लगेंगे। इसलिए अपने दोस्तों से, किसी से बात कीजिए, लेकिन उस नेगेटिव को जीतने के लिए आप अपने अंदर एक बात ध्यान रखना कि इस बार मेरा सिलेक्शन होगा, मेरी तैयारी, यानी कि आपके अंदर से, अंतरात्मा के अंदर से, आपके अंदर से एक आवाज आ जाए कि इस बार तो मेरा सिलेक्शन होगा। और जिस दिन आपके अंदर से ये आ गया, ये बात आपके अंदर से आ गई, बहुत कम बच्चों के, लाखों बच्चों में से कुछ ही बच्चों के, हजारों बच्चों के मन में से अंदर बात आती है कि इस बार मेरा सिलेक्शन होगा। वो बात आपको अंदर से आनानी है कि इस बार तो मेरा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, इस बार तो मेरा पक्का सिलेक्शन होगा। इस तरह से अगर आपके अंदर से बात आ गई तो उस टाइम को आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में आप किसी से भी बात कर लेना। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, और हमारी यूट्यूब पर कक्षा निरंतर चलती रहेगी।